अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक कमर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो है वो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिल्कुल डिटेल से समझ लिया था और मैंने बिल्कुल कोशिश करी थी कि आपको जो है वो मैं बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझा सकूं। तो इस वीडियो में जो है वो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सर बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस? बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो टेंस किसी भी काम को करने को बताता है, किसी भी काम के होने को बताता है और कोई भी काम कंटिन्यूअस हो रहा हो। मतलब कोई भी काम कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, यानी कोई भी काम कंटिन्यूअस हो रहा होगा, यानी वो कंटिन्यूअस यानी लगातार वो काम हो रहा है। तो उस चीज़ को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सब दूसरा टेंस जो है हमारा प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ लिया एंड देन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है, सर इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उसकी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, उर्दू स्पीकिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ऐसा टेंस जिसके एंड में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं, मीन्स रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के वेरियस सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में बोलते हैं कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, वो सो रहा है और वो खाना खा रही है, वो पढ़ रही है, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इस तरह से वेरियस सेंटेंसेस आप उर्दू में जो है वो नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस जो है वो आप उर्दू में बोलते हैं और इन्हीं को हम ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं। ओके जी, तो आज चलते हैं हम इसका जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम कि सेंटेंस जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है जी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है जी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आपको रहा है, रही है, रहा हूँ वाला इस तरह का कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको जो है वो एक सब्जेक्ट, वर्ब मतलब सब्जेक्ट एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक को उठाना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या करना है आपने? अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, ना कि आप इंटरोगेटिव, ना कि आप नेगेटिव, आप जस्ट एक सेंटेंस बनाना चाहते हो जिसमें आप एक पॉजिटिव मतलब सीधी सी बात कर रहे हो, तो उसमें आपने सब्जेक्ट लगाना है, यानी कौन काम कर रहा है, इज़, एम, आर में से तीनों में से कोई एक लगाना है। हम समझते हैं इन्हें बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब्स। एंड देन जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी वर्ब लगाना है और उसके साथ आईएनजी लगा देना है। एंड देन जो है वो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसको हम क्लियर एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ और, सर यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपने बोला कि जो है वो हमने इज़, एम, आर लगाना है। ये रहा इज़, ये रहा एम, ये रहा आर और आईएनजी बोला, ये भी ये रहा। सर हम ये कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू दिस? तो देखें, हेल्पिंग वर्ब का जो इधर यूजेज है, इज़, एम, आर जो है वो बेसिकली हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूजेज क्या होगा? अगर आप यहाँ पर देखें तो ही, शी, इट, एनी नेम, आपको पता है ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट किसी भी बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर जो है वो एनी नेम यानी किसी भी शख्स का नाम। तो जब भी ये देखें, इन्हें बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या कि कोई भी एक बंदा होगा, सिंगुलर होगा, एक बंदा होगा तो हम जो है वो उसके साथ एनी हाउ हमने इज़ लगाना है अपने सेंटेंस के अंदर। इफ़ अगर ही, शी, इट, एनी नेम की आप बात कर रहे हो, किसी लड़का, किसी लड़की या किसी बेजान चीज़ या किसी भी ह्यूमन बींग के नाम की, या एनी वन एल्स की, नॉट ह्यूमन बींग स्पेशली, तो आपने जो है वो उसके साथ इज़ लगाना है एनी हाउ, क्योंकि ना आप उसके साथ एम लगा सकते हैं ना आप उसके साथ आर लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि कोई भी सेंटेंस आपने बन जाए, आपने जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, एनी नेम के साथ आपने, एनी नेम कोई भी नाउन हो सकता है, आपने उसके साथ जो है वो इज़ लगाना है, ना ही एम लगाना है और ना ही आर लगाना है। सेकंड थिंग इज़, आई के साथ आपने हमेशा अपनी लाइफ में जब भी आप जब से स्टडी कर रहे हैं आपने देखा होगा आई के साथ हमेशा एम लगता है। इस चीज़ को बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। आई का मतलब होता है मैं, और उसके साथ हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम ही लगता है, इज़ भी नहीं लगता, आर भी नहीं लगता। ठीक है जी, कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर में। एंड यू, वी एंड दे, यू, वी, यू, दे, इनके साथ आप हमेशा आर लगाएंगे क्योंकि ये जो है वो प्लूरल्स हैं।
ठीक है, ये प्लूरल्स हैं, दैट्स वाई आप इनके साथ हमेशा आर लगाएंगे कि ज़्यादा बंदों को शो करते हैं, ये प्लूरल्स हैं। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, एंड दे मतलब वो सब, तो उसके लिए हम जो है वो आर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, आई एम श्योर ये आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल इसको क्लियर करके समझाया है। और अगर आपको ये भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि ही शीट एनी नेम और आई वी यू में मसला हो रहा है, तो आप जो वो प्रोनाउंस की शॉर्ट देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म। हमने बोला कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, बेसिकली ये है क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये मतलब जो भी आपने वर्ब लगाया है अपना, मतलब आपने अगर ईट लगाया है, आपने अगर बोला है ईट, तो जस्ट आपने उसके साथ आईएनजी लगाना है और जो है वो आपका बन जाएगा ईटिंग। ये आपकी आईएनजी फॉर्म कहलाती है। जैसे अगर आपने जो है वो स्पीक लगाया है, ठीक है, स्पीक, तो आपने जस्ट उसके साथ आईएनजी को ऐड करना है और आपका जो है वो स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपने लगाया है सी, तो आपने जस्ट आईएनजी लगाना है और फिर आपका सींग हो जाएगा। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, सिर्फ आपने नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक ज़रा सेंटेंस का एक मॉडल लिखा है मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट इज़ एम आर, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब हमारा यहाँ पर प्लेइंग है और ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट यानी मैं, काम करने वाला कौन है, मैं। ठीक है जी। और एम, एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हम अभी पढ़ कर आए हैं कि आई के साथ हमेशा एम लगता है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, इसके साथ आर भी नहीं लग सकता, इसके साथ इज़ भी नहीं लग सकता, क्योंकि काम करने वाला मैं हूँ, आई है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी जो एक्चुअल काम हो रहा है इसके अंदर, ये तो हेल्प कर रहा है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो एक्चुअल काम हो रहा है हमारी पूरे सेंटेंस के अंदर, वो मेन वर्ब बता रहा है कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। अगर आई एम क्रिकेट हो जाता तो फिर मैं क्रिकेट हो जाता, लेकिन प्लेइंग बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मेन वर्ब है क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगी है, एंड देन जिस पर काम हो रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्लियर करा था पिछली वीडियो में। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। और अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस टाइम की तरफ, क्योंकि अब आपको पता है जैसे कि प्रैक्टिस टाइम आ चुका है, तो अब हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं इस बात की। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सो रहा है। सर एंड में रहा है आया, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का है ये। ठीक है जी। तो फिर जो है वो इसका हम कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और काम क्या हो रहा है। आपने सेंटेंस को एनालाइज करना है, आपने सेंटेंस को पहले समझना है कि क्या है। यहाँ पर वो है तो यहाँ पर हमारा काम करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या काम हो रहा है, सर सोने का काम हो रहा है। एंड में रहा है आ रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूस। अब कहाँ सो रहा है ये नहीं पता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सर ऐसा जैसा कि आपने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट आ जाएगा ही। सर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा कॉन्टीन्यूस में, सर इज़ लगेगा। और सोने को सर स्लीप बोलते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम आईएनजी प्लस लगा दें तो फिर हमारा स्लीपिंग हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, यानी पूरा एक सेंटेंस बन गया, ही इज़ स्लीपिंग, मतलब वो सो रहा है। ठीक है जी। अगर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर ये वाला भी यहाँ पर भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस देखें हम, अगर यहाँ पर भी हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, सर काम मैं कर रहा है, मैं का आई आता है। ठीक है सर, आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर है, सर रहा हूँ आ रहा है, मतलब सर कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर है, तो आई के साथ सर आपने बोला था एम ही लगाना है। एंड देन सर काम क्या हो रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सर देखने का काम हो रहा है, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग। और सर किसको देख रहा हूँ, सर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर यू बोलते हैं, आई एम वॉचिंग यू। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, सो आई एम श्योर दे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ज़रा हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स की तरफ भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखें नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप अपना सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, अगर आप अपना स्ट्रक्चर नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आपको किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट इज़ एम आर, बस आपने नॉट लगाना है उसके बाद, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह सेम ही रहेगा।
और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, सिर्फ जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जैसे कि इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आराम से इन देखें। कहने का मकसद क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराने का मकसद ये है आपको बताना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, यानी मतलब रहा है वाला कोई सेंटेंस है, जैसे मैं सो रहा हूँ, मैंने बोला कि आई एम स्लीपिंग, तो इसका नेगेटिव क्यों सिखा रहे हैं, कहने का मकसद ताकि आपको पता चले कि अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं सो रहा हूँ या वो नहीं सो रहा है तो हम उसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। और अगर हम किसी से देखें, इंटरोगेटिव क्वेश्चन ज़्यादातर हम क्वेश्चंस पूछने में ही यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर हम आस्क इसलिए करते हैं ताकि हम ये बात मालूम कर सकें, क्वेश्चन कर सकें कि जो है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा कि क्या वो सो रहा है। हम स्ट्रक्चर्स अभी पढ़ते हैं, हम अब हमने स्ट्रक्चर पढ़े, हम अभी सेंटेंस पढ़ते हैं, हम आपको समझ में आ जाएगा। जैसा ये सेंटेंस मैंने अभी समझाया कि ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, अगर मैंने बोला ही इज़ नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लिए थे। जिस तरह से हमने अभी समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, तो सब्जेक्ट इज एम आर जो भी आपको सूटेबल लगता है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूजेज समझा है, एंड वर्ब की कोई सी भी आईएनजी फॉर्म लगानी है, कोई भी वर्ब हो उसके साथ आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सर नेगेटिव में क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था कि सब्जेक्ट इज एम आर के बाद आपने जस्ट नॉट लगाना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो नहीं सो रहा, तो बस देखें पूरा सेम सेंटेंस सिमिलर है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगाया है कि वो नहीं सो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तो पूरा सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ एम के बाद आपने नॉट लगाना है, आई एम नॉट वॉचिंग यू। ओके जी, होपफुली यू गाइज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टीचिंग यू, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज विल लर्न लिटिल बिट इन दिस वीडियो। ओके जी, यहाँ पर हमने अफर्मेटिव समझा, नेगेटिव समझा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो सो रहा है, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब क्या वो सो रहा है का क्या हो जाएगा, हमने बोला हेल्पिंग वर्ब सर पहले लगेगा, इज़ लड़के की बात हो रही है सर, ही एम सर एम नहीं लगेगा सर, एम तो आई के साथ लगता है, हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा लिया, एंड देन स्लीपिंग, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। क्या वो सो रहा है, क्या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एम आई वॉचिंग यू। ओके ओके जी, नेक्स्ट। ओके यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स मीन्स कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर और लिखे हैं ताकि आप लोग क्लियर समझ में आ जाए। वो लाहौर जा रहा है, अब जा रहे हैं सर, यहाँ पर देखें रहे हैं, वो की तो बात हो रही है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन रहे हैं मतलब सर सिंगुलर के प्लूरल, सर प्लूरल ज़्यादा लोग हैं तो सर दे, सर दे के साथ क्या लगाया था, सर दे के साथ आर लगाना है, आर के सर अब एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। सर कहीं जा रहे हैं तो टू, एंड देन कहाँ जा रहे हैं सर, लाहौर, तो दे आर गोइंग टू लाहौर। ओके जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लाहौर नहीं जा रहे, सेम हमारा एज इट इज़ रहेगा यार। सर यहाँ पर आर नॉट था, यहाँ पर एन टी लिखा है, ये होता है आरंट, दे आर नॉट। हम पढ़ते इसको, हम बोलते इसको आर नॉट ही है, लेकिन लिखते इसको ऐसे, दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर। आप इसको आर नॉट भी बोल सकते हो, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे डिड को डिडेंट, डस को डू नॉट भी बोलते हैं, और डिडेंट भी डोंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, डू को डोंट भी बोलते हैं, और डज को डजेंट भी बोलते हैं, जैसे आरंट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, ये हमारा नेगेटिव हो गया था, वो नहीं जा रहे, दे आर एन, सर नॉट तो है ही नहीं सर, एन टी की शॉर्ट फॉर्म, नॉट की शॉर्ट फॉर्म एन टी है, आर और एन टी को हमने मिला के लिखा है, तो दे आर नॉट, ये हमारा पूरा वही मीनिंग दे रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे। सर क्या वो लाहौर जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू लाहौर, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई ए स्टडिंग। होपफुली जो है वो आप लोगों को ये वाला हमारा छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को समझाया है। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने का दिल है तो इंशाल्लाह चैनल को विज़िट कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव पढ़ने को और जानने को मिलेंगी, और कुछ सीखने को ही मिलेगा। एंड जो है वो इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी, और जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। और जो है वो देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड जो है वो साथ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।